नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी नौकरी, एक जैसी तनख्वाह और एक जैसे संसाधनों के बावजूद एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर पैसे के लिए जूझता रहता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इसका कारण उनकी आमदनी नहीं बल्कि उनकी सोच होती है। यही सोच दो वर्गों को जन्म देती है, एक वह जो पैसे के लिए काम करता है और दूसरा वह जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। आमिर की जड़ की मानसिकता। रॉबर्ट के प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड में यह फर्क बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। उनके दो पिता, एक शिक्षित लेखक आर्थिक रूप से संघर्षशील और दूसरे औपचारिक शिक्षा के बिना बेहद सफल और अमीर, उनकी जिंदगी में दो विपरीत सोचों की प्रतिद्वंद करते हैं। एक कहते हैं अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। दूसरे कहते हैं पैसा समझो, सिस्टम बनाओ और संपत्ति खड़ी करो। यह से शुरू होती है अमीर दिमाग की कहानी। गरीब सोच क्या करती है? वह केवल खर्च या बचत के नजरिए से देखती है। दो, वह पैसे के बारे में बार बार बात करने से डरती है। तीन, वह नौकरी को अंतिम साधन मानती है। चार, वह सोचती है कि मैं यह नहीं खरीद सकता। अमीर की सोच। एक, वह पैसे को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। दो, वह आर्थिक शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। तीन, वह कहती है मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। चार, वह पैसे से डरने के बजाय उससे प्रबंधित करना सीखते हैं। मनी माइंडसेट ही असली पूंजी है। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात को बार बार दोहराते हैं। धन की दौलत से पहले जरूरी है ज्ञान की दौलत। यदि आप सोचते हैं कि पैसा बस मेहनत से कमाया जा सकता है तो आप आधा सच जानते हैं। असल में अमीर बनने का खेल दिमाग से शुरू होता है और इसी सोच को हम कहते हैं अमीर दिमाग। इस किताब की समरी में आप जानेंगे एक, गरीब और अमीर सोच में क्या फर्क होता है। दो, पैसा कमाने नहीं बनाने की सोच कैसे विकसित करें। तीन, आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए कौन सी आदतें जरूरी है। चार, और आखिरी में रॉबर्ट कियोसाकी के अमीर बनने के 6 सबसे प्रभावशाली सबक। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दिमाग की गरीबी की सोच से बाहर निकलकर अमीर की ओर ले जाने की इस यात्रा को तैयार हो जाइए अपने मनी माइंडसेट को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। भाग 1, दो तरह के दिमाग, गरीब और अमीर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो प्रकार की सोच होती है, एक उसे गरीब की ओर ले जाती है और दूसरी अमीर की ओर। असल में हमारी आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है हमारी मानसिक स्थिति। यही मानसिकता तय करती है कि आप जीवन में क्या हासिल करेंगे या पैसे को किस नजरिए से देखेंगे। एक, गरीब सोच, पुअर माइंडसेट। गरीब सोच वह है जो पैसे को हमेशा डर, कमी और असुरक्षा से जोड़ता है। इस सोच में व्यक्ति पैसा कमाने की जगह पैसा बचाने या उसे डरने में ही उलझा रहता है। आइए जानते हैं गरीब सोच के 5 मुख्य विशेषताएं। एक, पैसा डर से पैदा होता है। गरीब सोच रखने वाला व्यक्ति पैसा देखकर उत्साहित नहीं होता बल्कि घबरा जाता है। वह सोचता है अगर पैसा खत्म हो गए तो, अगर नौकरी चली गई तो। यह सोच व्यक्ति को जोखिम लेने से रोकती है। 2, नौकरी इक्वल टू सुरक्षा। ऐसे लोग मानते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। वे अपनी पूरी जिंदगी एक सैलरी के पीछे बिताते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि खुद पैसा बनाने वाले कैसे बन जाएं। 3, रिस्क से डरना। पुअर माइंडसेट वाले को निवेश, बिजनेस या नया कुछ सीखने से डर लगता है। वे कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो। इस डर की वजह से वे कभी उस रास्ते पर चले ही नहीं पाते जहां अमीरी शुरू होती है। 4, खर्च को जरूरी मानना। गरीब सोच रखने वाले अक्सर में बिल भरने से, बच्चों की फीस देनी है, EMI है, उनका पूरा ध्यान खर्चों को पूरा करने पर होता है, ना कि संपत्ति बनाने पर। 5, मैं ये नहीं खरीद सकता वाली सोच। जब भी कोई अवसर या सपना सामने आता है गरीब सोच तुरंत कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। वह रास्ता खोजने की बजाय समस्या के सामने झुक जाता है।
रॉबर्ट कहते हैं गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब नहीं रहता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सोचता ही गरीब की तरह है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक पैसा आएगा भी तो टिकेगा नहीं। इसलिए अमीरी बनने की पहली शर्त है गरीब सोच से बाहर निकले। चलिए अब बढ़ते हैं उस सोच की ओर जो आपके लिए धन, आज़ादी और आत्मविश्वास ला सकती है। भाग 2, अमीर सोच, संपत्ति निर्माण की मानसिकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अमीर की तरह सोचना सीखना होगा। मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों हो, बल्कि यह कि आप पैसों को किस नज़र से देखते हैं, आप उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। अमीर सोच क्या है? अमीर सोच का मतलब है पैसे सिर्फ खर्च या बचाने की चीज़ नहीं, बल्कि एक टूल है जिसे आप आज़ादी, संपत्ति और समृद्धि बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं अमीर सोच की 5 मुख्य विशेषताएं। कैसे खरीदूं वाली सोच। जहां गरीब सोच कहती है मैं यह नहीं खरीद सकता, वहां अमीर सोच कहती है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह फर्क बहुत गहरा है। अमीर सोच सवालों के जरिए समाधान खोजती है। वह जानती है कि सही सवाल सही जवाब आता है। 2, संपत्ति पर ध्यान। अमीर सोच का सबसे बड़ा फोकस होता है संपत्ति बनाना। संपत्ति क्या है? जो आपके लिए पैसा बनाती है, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, निवेश, स्टॉक, रॉयल्टी आदि। अमीर लोग सैलरी से जीने के बजाय ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम देती है, यानी बिना रोज मेहनत के पैसे आते रहना। 3, जोखिम को समझदारी से लेना। अमीर सोच रिस्क से डरती नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेजमेंट करना सीखती है। रॉबर्ट कहते हैं जो लोग वित्तीय शिक्षा नहीं लेते उन्हें ही जोखिम से डर लगता है। जानकारी के साथ रिस्क लेना अमीरी की पहली सीढ़ी है। सीखने की भूख। अमीर सोच हमेशा पूछती है मैं और क्या सीख सकता हूँ। वह किताबें पढ़ती है, सेमिनार में जाती है, मेंटर ढूंढती है। कियोसाकी के अनुसार फाइनेंशियल IQ को बढ़ाना आपकी सबसे बड़ी अमीरी है। जो इंसान पैसों की भाषा सीख सकता है वह कभी गरीब नहीं होगा। 5, पैसा मेरे लिए काम करता है। अमीर सोच रखने वाले लोग खुद पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसे को उनके पीछे लगाते हैं। वह सिस्टम बनाते हैं, बिजनेस खड़ा करते हैं और निवेश करते हैं ताकि पैसा दिन रात उनके लिए काम करे, चाहे वो सो रहे हो, घूम रहे हो या पढ़ रहे हो। अमीर सोच वह बीज है जिससे भविष्य की संपत्ति उगती है। अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आपकी जेब, आपका बैंक बैलेंस और आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। रॉबर्ट हमें सिखाते हैं कि पहले दिमाग को अमीर बनाओ, पैसा अपने आप पीछे आएगा। अगले भाग में हम जानेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी, धन का असली ईंधन क्या है। भाग 3, नौकरी नहीं संपत्ति बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, नौकरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। वो कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पैसों की दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है आप काम करते हैं तभी पैसा आता है। अगर आप बीमार पड़ गए या नौकरी छूट गई तो आमदनी भी बंद हो जाएगी। पैसिव इनकम ऐसी आय जो बिना रोज काम किए भी आती है। यह वह तरीका है जिसे अमीर लोग आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग शुरुआत में मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत को संपत्ति में देते हैं। कुछ प्रमुख असेट ये हो सकते हैं। 1, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिसे किराए पर दिया जा सकता है। 2, स्टॉक और म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड या रिटर्न जनरेट करते हैं। 3, बिजनेस जो खुद चल सकता है और आपको इनकम दे सकता है। 4, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज, एक बार बनाया और बार बार बेचा। 5, लाइसेंस एंड रॉयल्टी से आप जैसे किताबें, म्यूजिक, पेटेंट आदि से। ये सब वह चीज़ें हैं जो समय के साथ बिना मेहनत के भी आपको पैसा देती रहती है। और क्या नहीं करना चाहिए? रॉबर्ट कहते हैं कि बहुत लोग बिना समझे ऐसे खर्च करते हैं जो दिखते तो संपत्ति जैसे है, लेकिन असल में वो लाइबिलिटीज होते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ी
ईएमआई वाला कार लोन। 2 ऐसा घर जो खुद कमाई ना करे। 3 क्रेडिट कार्ड का कर्ज। 4 केवल दिखावे के लिए किया गया खर्च। ये सब चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती है, पैसा देती नहीं। अमीरी की सोच का मंत्र। अमीर लोग पैसे कमाने की मशीन बनाते हैं, गरीब लोग सिर्फ तनख्वाह पर जीते हैं। कियोसाकी के मुताबिक अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर है तो आप एक खतरे में है, क्योंकि आपका पूरा भविष्य सिर्फ एक सैलरी पर टिका हुआ है। क्या करें? 1 पैसे के साथ सोच समझकर व्यवहार करें। 2 निवेश की बुनियादी बातें सीखें। 3 छोटे छोटे असेट बनाना शुरू करें। 4 खर्च से पहले ये असेट है या लाइब्रेरी। आज की दुनिया में सिर्फ नौकरी करना काफी नहीं है। अगर आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलना होगा। रॉबर्ट कियोसाकी यही कहते हैं, जितनी जल्दी आप संपत्ति बनाना शुरू करते हैं उतनी जल्दी आप अमीर बनना शुरू कर देते हैं। भाग 4 आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसे के बारे में नहीं। और यही वह ज्ञान है जिसको हमें सबसे जरूरत होती है। यानी आज की दुनिया में सफल होने के लिए डिग्री से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्थिक साक्षरता। आर्थिक साक्षरता क्या है? आर्थिक साक्षरता का मतलब है पैसे की भाषा को समझना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसे को सिर्फ कमाना काफी नहीं है, आपको यह भी आना चाहिए कि उस पैसे को कैसे मैनेज करें, बचाए, बढ़ाए और निवेश करें। आर्थिक साक्षरता के 4 स्तंभ। 1 बैलेंस शीट और कैश फ्लो को समझना। 1 आपको यह जानना चाहिए कि आपकी आमदनी कहाँ से आ रही है और कहाँ खर्च हो रही है। 2 बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी आर्थिक सेहत की रिपोर्ट होती है। अगर आप खुद पैसे की निगरानी नहीं करेंगे तो कोई और उसे कंट्रोल कर लेगा। 2 आय और व्यय की पहचान करना। 1 हर खर्च को 2 हिस्सों में बांटे, आवश्यकता और इच्छा। 2 समझे कि कौन सी चीज आपके पैसे घटा रही है और कौन सी चीज आपके पैसे बढ़ा रही है। 3 निवेश की समझ। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ बचत से नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से बनता है। आपको स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड आदि के मूलभूत सिद्धांतों को समझने चाहिए। निवेश में जोखिम होता है, लेकिन बिना सीखे डरना करना उससे भी बड़ा जोखिम होता है। 4 टैक्स और कर्ज को समझना। 1 अमीर लोग टैक्स की व्यवस्था को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। 2 कर्ज को बुरा मानने के बजाय उसे सही निवेश के लिए लिवरेज की तरह इस्तेमाल करें। उदाहरण, अगर आप कर्ज लेकर ऐसा घर खरीदते हैं जो आप किराए पर दे तो यह अच्छा कर्ज कहलाता है। रॉबर्ट बार बार कहते हैं, पैसे आपके दिमाग में बनता है, जेब में नहीं। अगर आप आर्थिक रूप से जागरूक नहीं है तो आप कितना भी कमा ले, पैसा फिसलता ही रहेगा। इसलिए अगली बार जब सैलरी आए तो सिर्फ खर्च मत कीजिए, उसका हिसाब समझिए, योजना बनाइए और अपने दिमाग को अमीर बनाइए। भाग 5 अमीर बनने की दिनचर्या और आदतें। रॉबर्ट कियोसाकी मानते हैं कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं आती, बल्कि सोचने के तरीका, रोज की आदतें और समय का इस्तेमाल ही किसी को गरीब या अमीर बनाता है। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो आम काम को अलग तरीके से करते हैं। आइए जानते हैं कौन सी 5 मुख्य आदतें हैं जो अमीर दिमाग बनाती है। 1 सुबह जल्दी उठना और माइंडसेट पर काम करना। अमीर लोग दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं क्योंकि वे जानते हैं समय ही सबसे बड़ा निवेश है। वे सुबह के समय पढ़ते, सोचने और प्लानिंग में लगते हैं। अफर्मेशन, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन से वे अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करते हैं। माइंडसेट इज एवरीथिंग। 2 रोज कुछ नया सीखना। कियोसाकी कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अमीर लोग हर दिन सीखते हैं, चाहे किताब है, पॉडकास्ट से या किसी भी मैटर से। वे सेल्फ
हेल्प, इन्वेस्टिंग, मैनेजमेंट और बिजनेस जैसे विषयों में महारत हासिल कर लेते हैं। 3. पैसा बनाने की रणनीति पर काम करना। गरीब लोग सिर्फ खर्च और सैलरी पर ध्यान देते हैं। अमीर लोग सवाल पूछते हैं, मैं आज पैसा कैसे बना सकता हूँ? मेरे पास जो समय, ज्ञान और संसाधन है उनसे मैं क्या बना सकता हूँ? 2. वे पैसिव इनकम में अवसर खोजते हैं, जैसे डिजिटल प्रोजेक्ट, रेंट, रॉयल्टी आदि। 4. खर्च और निवेश की समीक्षा। अमीर लोग हर हफ्ते या महीने अपने खर्चों की समीक्षा करते हैं। वे समझते हैं कि जहाँ ध्यान हो जाता है वही प्रगति होती है। वे बजट बनाते हैं और यह तय करते हैं कि कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं। 5. अमीर सोच वाले लोगों के साथ समय बिताना। आप जिनके साथ समय बिताते हैं वे ही आपकी सोच बन जाती है। अमीर लोग ऐसे लोगों से घिरे होते हैं कि जो उन्हें प्रेरित करते हैं, चुनौती देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अमीर जैसा सोचना और जीना शुरू करना होगा। सुबह की शुरुआत माइंडसेट से करें, हर दिन कुछ नया सीखें, अपने पैसों की निगरानी करें, निवेश और ग्रोथ पर ध्यान दें और सकारात्मक सफल लोगों से जुड़े, क्योंकि अंत में आदतें ही आपके सबसे किस्मत बनाती है। भाग 4, कैश फ्लो क्वाड्रेंट की समझ। रॉबर्ट कियोसाकी ने लोगों की आय कमाने के 4 श्रेणियां बताई है जिन्हें उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा है। क्वाड्रेंट 1, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति होते हैं और वो समय देकर पैसा कमाते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का काम करने वाले लोग, समय के बदले पैसा, ज़्यादातर खुद पर निर्भर। बी बिजनेस ओनर, सिस्टम और टीम बनाते हैं, लोग उसके लिए काम करते हैं, स्वयं स्वतंत्र होते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, पैसा उसके लिए काम करता है, सबसे कम टैक्स, सबसे ज़्यादा लाभ। मुख्य विचार, ई और एस क्वाड्रेंट में लोग हमेशा समय बेचते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ सीमित होती। बी और आई क्वाड्रेंट के लोग सिस्टम और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, इसलिए उनकी आय सीमाओं से परे होती है। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो बी और आई क्वाड्रेंट में जाना सीखिए। रॉबर्ट यही सिखाते हैं, सोच बदलो ताकि आप सिर्फ पैसे के लिए न काम करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। भाग 7, अमीर लोगों की दैनिक आदतें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर कोई एक रात में नहीं बनता, यह हर दिन छोटे छोटे निर्णयों और आदतों का नतीजा होता है। अमीर लोग कुछ ऐसी खास दैनिक आदतें अपनाता है जो उन्हें आर्थिक रूप से ऊपर उठने में मदद करती है। आइए जानते हैं वो 7 शक्तिशाली आदतें। 1, निवेश पर ध्यान दें, खर्च पर नहीं। अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं करते बल्कि उसे निवेश करते हैं। वे हर खर्च से पहले सोचते हैं, क्या यह चीज़ मेरी संपत्ति बढ़ा रही है या घटा रही है। वे मॉल जाने से पहले शेयर मार्केट पर नजर डालते हैं और नई कार खरीदने से पहले सोचते हैं कि क्या वह पैसा किसी रियल एस्टेट या डिजिटल प्रोडक्ट में निवेश कर सकता है। 2, हर दिन कुछ नया सीखें। अमीर लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो किताब हो, पॉडकास्ट हो या नया कोर्स। उनका ध्यान होता है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने पर। रॉबर्ट मानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है और इसे रोज सीखना जरूरी है। 3, मजबूत नेटवर्क बनाएं। आप उन 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अमीर लोग इस बात को बेखूबी समझते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते जो सकारात्मक, प्रगतिशील और विजन वाले होते हैं। उनका नेटवर्क उन्हें नए अवसर, सलाह और मोटिवेशन देता है। 4, बुरे कर्ज से बचें, अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करें। बुरा कर्ज वह होता है जो केवल खर्च पैदा करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का ब्याज या महंगे लोन, जबकि अच्छा कर्ज वह होता है जो संपत्ति बनाता है, जैसे रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया गया लोन। अमीर लोग इस फर्क को समझते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इसी हिसाब से बनाते हैं। 5,
हर दिन एक नया एसेट बनाएं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक अमीर आदमी की पहचान यह है कि वह नियमित रूप से एसेट बनाता है। यह एसेट कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, कोई निवेश, कोई छोटी सी रिटेल प्रॉपर्टी या एक डिजिटल प्रोडक्ट जो समय के साथ पैसा लाता है। 6. गलतियों से सीखें, उनसे न भागे। अमीर दिमाग असफलताओं को रुकावट नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानता है। अगर कोई निवेश गलत हो गया तो वह आत्मकालीन में नहीं डूबता बल्कि पूछता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। 7. लंबी सोच रखें, तात्कालिक सुख से ऊपर उठे। अमीर लोग तुरंत ग्रेटिफिकेशन की बजाय दीर्घकालीन सफलता की सोच रखते हैं। वे आज त्याग करते हैं ताकि कल आज़ादी पा सके। इन 7 आदतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। अमीरी कोई जादू से नहीं आती, यह रोजमर्रा की समझदारी और अनुशासन का नतीजा होती है। तो दोस्तों, यह थी रॉबर्ट कियोसाकी की आंख खोल देने वाली किताब अमीर दिमाग, धन की मानसिकता को बदलने की कला की गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बातें। इस किताब ने हमें सिर्फ कमाने के तरीके नहीं बताए बल्कि उस सोच की बात की है जो हमें अमीरी की ओर ले जा सकती है या गरीबी में बनाए रखती है। रॉबर्ट ने सिखाया है कि असली फर्क हमारे दिमाग की दिशा में होता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं या पैसे को अपने लिए। उन्होंने यह भी दिखाया है कि स्कूल में हमें जॉब सिखाते हैं लेकिन जिंदगी में हमें संपत्ति बनाना सिखाती है। अगर हम ध्यान दें, यह किताब हमें चुनौती देती है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को सीरियसली लें, एसेट और लायबिलिटीज का फर्क समझें और हर महीने अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर एक कदम बढ़ाएं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को कोई झकझोरा हुआ, अगर आपको यह समझ आया हो कि नौकरी से ज़्यादा जरूरी है अर्थ की समझ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जिंदगी की दिशा बदलने वाली किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं रॉबर्ट कियोसाकी की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है। क्या वो लाइन, गरीब लोगों पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, या फिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट की वो सच्चाई जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो। और हाँ, याद रखिए दोस्तों, असली बीमारी बैंक बैलेंस में नहीं होती, सोच में होती है। हर बार जब आप सीखते हैं, निवेश करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते, आप अपने भविष्य को अमीर बना रहे होते हैं। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए सोचते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने दिमाग को अमीर बनाते रहिए, क्योंकि आप सिर्फ पैसे वाले नहीं बन सकते, आप अपने जीवन के वित्तीय आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। धन्यवाद।